जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज क्या है, 29 अक्टूबर है। आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 29 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और और वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी बहुत कवर करवाते हैं। ठीक है। तो वह जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखने का प्रयास करें और अगर वीडियो पसंद आएगा यानी आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है, यह प्रश्न कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो इसका जो आंसर होगा 24 अक्टूबर। क्या होगा? 24 अक्टूबर। यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का आपको अभी जो प्रमुख हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये आपको पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल। और जो सबसे पहले जो प्रमुख थी, सबसे पहले वो प्रमुख थी एक नार्वे का था, वो है ट्रिगवेली। क्या नाम है? ट्रिगवेली। ये जो है आपको नार्वे, आपको प्रेजेंट वाला भी याद रखना है और जो सबसे पहले बना था उसको भी याद रखना है। यानी अभी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटरेस, और वो पुर्तगाल के हैं, और ट्रिगवेली आपको नार्वे। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें जो है टोटल 193 देश है, 193। और नवीनतम देश है जो अभी नया जो बना है वो है साउथ सुडान। ये आपको नवीनतम बना है। यानी 193 जो है इसी का रैंक है, यानी 193 बना है साउथ सुडान। और दिवस में अगर हम और भी बात करें दिवस में, तो कल आपको एक विश्व पोलियो दिवस बताए थे। पोलियो दिवस वो आपको 24 अक्टूबर को ही है। यानी 24 अक्टूबर को आपको पोलियो दिवस यानी विश्व पोलियो दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ये भी आपको 24 को। और पोलियो जो है, पोलियो दिवस आपको 1985 से यह दिवस मनाया जा रहा है और WHO के सहयोग से, यानी WHO के द्वारा ही आपको विश्व पोलियो दिवस आपको स्टार्ट किया गया था 1985 में। और WHO का अगर हम बात करें, WHO का, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को इसका WHO का गठन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। और दिवस अगर अक्टूबर में अगर इम्पोर्टेंट अगर दिवस अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को याद रखना है विश्व कॉफी दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस। और विश्व कॉफी दिवस सबसे पहले 1963 में यह जो है स्टार्ट हुआ था और इसका हेड क्वार्टर लंदन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लंदन। यानी 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस। और 1 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट दिवस है, वो है आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, और एक और है विश्व शाकाहारी। यानी इसमें दो इम्पोर्टेंट है, एक आपको क्या बोलते हैं, कॉफी दिवस याद रखना है और फिर विश्व शाकाहारी याद रखना है 1 अक्टूबर को। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस,
और 2 अक्टूबर को ही आपको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि है। और लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, राजघाट। ये आपको महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। और विजय घाट है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री, यानी ये भी आपको याद रखना है। राजघाट किसका है समाधि स्थल? तो महात्मा गांधी है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि है। और भी अगर हम अक्टूबर में बात करें तो एक 5 अक्टूबर को है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को है वायुसेना, 8 अक्टूबर को वायुसेना। और एक और याद रखना है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और फिर 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस भी आपको याद रखना है 20 अक्टूबर को है। सॉरी, हाँ 20 अक्टूबर, देखिए 12 अक्टूबर को है विश्व दृष्टि दिवस और फिर उसके बाद है 20 अक्टूबर को एक है 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, विश्व सांख्यिकी दिवस, ये आपको 20 को है। अब 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। हाल ही में 9वां दिव्य कला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? यानी दिव्य कला महोत्सव जो है आपको कहाँ प्रारंभ हुआ है? जयपुर, पटना, बेंगलुरु या फिर गांधीनगर? तो फर्स्ट का आंसर होगा बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। यानी 9वां दिव्य कला मेला आपको 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। और भी अगर हम बात करें त्योहार का, महोत्सव का, तो एक है आपको नुआखाई। ये आपको कृषि त्योहार है नुआखाई, जो आपको उड़ीसा में आयोजित हुआ है। उड़ीसा कौन सा है? नुआखाई कृषि त्योहार। फिर उसके बाद एक मक्खन महोत्सव, एक मक्खन अंडूरी महोत्सव जो है ये आपको उत्तराखंड यानी यूके। क्या याद रखना है? मक्खन अंडूरी महोत्सव आपको उत्तराखंड। फिर उसके बाद उड़ीसा में आपको क्या बताया? कृषि त्योहार नुआखाई का। फिर उसके बाद एक और याद रखना है बोनालू उत्सव जो है आपको तेलंगाना। और आपको कमेंट करके बताना है कि तेलंगाना में विधान परिषद का कितना सीट है। तेलंगाना में विधान परिषद का सीट आपको बताना है, क्योंकि आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। और उसके बाद एक और है, वो है पारंपरिक मिट्टी महोत्सव जो है आपको चिकल कालो, ये आपको गोवा, कहाँ है? गोवा। यानी पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो आपको कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। देखिए आपको 4 इंपॉर्टेंट महोत्सव या त्योहार जो बताए हैं आपको याद रखना है। एक है कृषि त्योहार नुआखाई उड़ीसा। फिर उसके बाद अंडूरी मक्खन महोत्सव उत्तराखंड। और बोनाली उत्सव आपको तेलंगाना। फिर पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो, ये आपको गोवा। ये 4 जो है आपको याद रखना है। और बेंगलुरु जो है किसका राजधानी है? कर्नाटक, यानी कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। तो सेकंड क्या है? सेकंड है हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? पुणे, गांधीनगर, जयपुर। फिर उसके बाद है नई दिल्ली। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका जो है आंसर होगा आपको डी। क्या होगा? डी, नई दिल्ली। ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? डी हो जाएगा।
अब उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ, नई दिल्ली। और नई दिल्ली जो है आपको भारत की राजधानी है, और यहाँ पे सीएम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना आपको याद रखना है, उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। और 7 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट। और नई दिल्ली में ही G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन आपको कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। और G20 जो है आपको, G20 का थीम याद रखना है। G20 का थीम क्या है, वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर G20 का सम्मेलन है। और G20 में एक और देश शामिल हुआ है, वो है अफ्रीकन यूनियन, AU। अब उसके बाद है थ्री। हाल ही में मलेशिया के राजा किसे चुना गया, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर, या फिर डेनियल नोबोआ, क्रिस हिपकिंस, या फिर माइकल जॉनसन। तो मलेशिया के राजा जो चुना गया है वो है आपको सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। और डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इक्वाडोर सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, कौन, डेनियल नोबोआ। ठीक है। और इक्वाडोर जो है आपको, इक्वाडोर सबसे पहले तो ये बताना है कि यह जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा कल आपको पूछे थे कि इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर से विषुवत रेखा गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर से विषुवत रेखा गुजरता है, विषुवत रेखा गुजरता है इससे। ठीक है। और क्रिस हिपकिंस जो है आपको न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के क्या है, प्रधानमंत्री, अभी लेटेस्ट में ही बने हैं। और माइकल जॉनसन का अगर हम बात करें तो ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनाया गया, सभा का अध्यक्ष। यानी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो माइकल जॉनसन को। और मलेशिया के राजा कौन बनाए गए, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। और मलेशिया में अगर हम और बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ये आपको है मलेशिया की राजधानी। और यहाँ पे टीन का भंडारण है, टीन का। आपको एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट पूछ सकता है कि टीन का भंडारण कौन से देश में है। ऑप्शन दे देगा मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो क्या बताइएगा, मलेशिया। यानी टीन का भंडारण कहाँ है, तो आपको मलेशिया में है। और मलेशिया में आपको मुद्रा जो चलता है वो रिंग गिट चलता है। कौन सा है, रिंग गिट, आपको मलेशिया का मुद्रा है, रिंग गिट। अब उसके बाद फोर है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है, गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। फोर का क्या होगा, गोवा, गोवा क्या होगा, गोवा। यानी देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो है आपको गोवा में। और गोवा में अगर हम बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। कहाँ राजधानी है, इसका राजधानी है पणजी। और इसका जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था, यानी 30 मई 1987 को किसका गठन हुआ, आपको गोवा का। और 1987 में आपको कल भी बताए थे 2 राज्य का, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम का आपको बताए थे। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ था। और 2 और बताए थे, एक बताए थे आपको असम, असम जो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। और एक और बताए थे तमिलनाडु, 26 जनवरी 1950। यानी असम और तमिलनाडु का 26 जनवरी 1950, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये आपको 20 फरवरी 1987। और अभी क्या है, गोवा का है 30 मई 1987 को। और गोवा में अभी जो पीएम है, सॉरी सीएम है, वो है आपको प्रमोद सावंत, प्रमोद
सावंत जी क्या है आपको चीफ मिनिस्टर है। और PS श्रीधरन पिल्लई आपको याद रखना है राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में अगर और भी हम बात करें तो गोवा में आपको 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। 2 कितना है? 2 है आपको लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? BPCL, ONGC, IOC है ना, IOC, फिर HPCL। तो इसका जो आंसर होगा IOC होगा। क्या होगा? IOC। और IOC आपको 13वां महारत्न कंपनी भी बना है। महारत्न कंपनी कौन सा है? IOC। तो ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन, गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास कौन किया? तो IOC। और 12वां अगर हम बात करें महारत्न कंपनी तो वो है REC। यानी रूरल रूरल इलेक्ट्रिकल रूरल रूरल ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC। ये आपको 12वां महारत्न कंपनी है। और 13वां कौन सा है? आपको IOC। अब उसके बाद 6 हाल ही में किसे फ्रांस की महा वाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? सोनाक्षी सिन्हा, स्मृति मंदाना, ऋचा चड्ढा या कैटरीना कैफ? तो इसका आंसर होगा ऋचा चड्ढा, यानी C होगा। अब उसके बाद है 7 है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हुआ? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश? तो इसका आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन। और चीन में अगर हम बात करें तो भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। और यह जो है आपको 1914 में ही खींचा गया था। 1914, जिसको नेफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफा। इसका नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी किसका फुल फॉर्म है? नेफा का। और मैकमोहन रेखा आपको भारत और चीन के बीच खींचा गया 1914 में। और चीन में अगर हम बात करें, चीन में तो चीन का अभी राष्ट्रपति जो है वो आपको है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ये तीसरा बार लगातार बने हैं, तीसरा बार लगातार। और PM है ली चियांग कौन है? PM है। जो आपको G20 सम्मेलन में PM ही आए हुए थे। कौन आए हुए थे? ली चियांग। और शी जिनपिंग आपको राष्ट्रपति हैं, वो आपको 3 बार बना है। कितना बार? 3 बार। और भी अगर हम चीन में बात करें तो चीन के साथ यानी कितना भारत जो है सीमा साझा करता है, इसका मैंने कितना बाउंड्री लगा हुआ है? तो यह जो है आपको 3488 किलोमीटर है, आपको चीन के साथ भारत बाउंड्री सीमा साझा करता है। और अगर चीन में अगर हम बात करें कि कौन कौन सा राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा लगाता है, तो एक आपको लद्दाख याद रखना है, लद्दाख। फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद रखना है। फिर उसके बाद आपको सिक्किम याद रखना है, सिक्किम, ठीक है। और लास्ट आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये नंबरिंग
आपको हिमाचल प्रदेश पहले होगा, लद्दाख के बाद आपको है हिमाचल, तब उत्तराखंड है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे भी कि कितना देश है, सॉरी कितना राज्य से सटा हुआ है। तो एक है उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, यानी 4 राज्य हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। उसके बाद अगर भूटान बात करें, तो भूटान आपको भारत से कितना सीमा साझा करता है, तो ये है आपको 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और कौन कौन सा राज्य से करता है भूटान, तो एक आपको सिक्किम याद रखना है, सिक्किम। सिक्किम के बाद आपको एक पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। एक आपको असम याद रखना है, असम। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यानी कितना राज्य हो गया, 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। देखिए ये सब जो बता रहे हैं आपको एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है कि चीन के साथ भारत जो है कितना बाउंड्री सीमा साझा करता है, और ये भी पूछा जाता है कि कितना मतलब कौन कौन सा राज्य, यानी कितना राज्य है जो आपको चीन के साथ इसका सीमा साझा करता है, कितना राज्य। फिर उसके बाद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, है ना। फिर उसके बाद अगर नेपाल अगर हम बात करें, नेपाल तो इसका सीमा जो है आपको 1751 किलोमीटर इसका जो है आपको बाउंड्री सीमा साझा करता है। और नेपाल अगर हम बात करें, नेपाल तो नेपाल आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, और एक लास्ट याद रखना है सिक्किम। ठीक है, कितना राज्य हो गया, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 राज्य जो है आपको नेपाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर बांग्लादेश बात करें, तो बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर। और यह जो है आपको, यह कौन कौन सा राज्य है, तो एक आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आपको मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो है आपको बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा का आपको याद रखना है, ये जो है आपको बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से आपको चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़ है। और सीएम कौन है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय जो है आपको राज्यपाल है। और इसका गठन आपको 1966 में हुआ था, कब हुआ था, 1966। ठीक है, 1966 में। और हरियाणा में अगर और भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लोकसभा सीट है 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट। 9 है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला, अशोक टंडन, माइकल डगलस, दीप नारायण नायक या फिर कैटालिना कारिको। तो इसका आंसर होगा दीप नारायण नायक। यानी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है दीप नारायण नायक को। और अशोक टंडन जी को, आपको अशोक टंडन का एक बुक है, वो आपको नाम याद रखना है। एक है बुक रिवर्स स्विंग,
रिवर्स स्विंग बुक का नाम है रिवर्स स्विंग। ठीक है, एक इसका बुक का नाम है अशोक टंडन जी का, अशोक टंडन। और एक और आपको नाम याद रखना है, लेटेस्ट का ही है, वो है आपको फायर ऑन द गैगेज। गैगेज, ये आपको राधिका अयंगर, राधिका अयंगर जी का पुस्तक है। राधिका अयंगर, यानी रिवर्स स्विंग है अशोक टंडन, फायर ऑन द गैगेज राधिका अयंगर। और माइकल डगलस को आपको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है, सत्यजीत रे पुरस्कार 2023। और कैटेलिना कारिको, ये आपको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार 2023 का। ये आपको 10 दिसंबर को दिया जाएगा, क्योंकि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले ये बता दें कि नोबेल पुरस्कार आपको अल्फ्रेड नोबेल जी के मृत्यु दिवस पे दिया जाता है। मृत्यु जिस दिन हुआ था उसी दिन आपको अल्फ्रेड क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी का मृत्यु तिथि है, और 10 दिसंबर को ही आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और मेडिसिन में आपको दो व्यक्ति को, एक तो आपको कैटेलिना कारिको, सेकंड है डुई बिसब्रैन, डुई बिसमैन। जो आपको डुई बिसमैन अमेरिका के रहने वाले हैं, कैटेलिना कारिको हंगरी का। 10 है, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली का भी बताएं, क्या बताएं आपको? अरविंद केजरीवाल आपको मुख्यमंत्री हैं, और विनय कुमार सक्सेना आपको उपराज्यपाल। यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है, 7 क्या है लोकसभा सीट, और 3 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको कल का होमवर्क है, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।